हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज का जो वीडियो है ये राइटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कभी कभी आप प्रोड्यूसर्स के पास मीटिंग के लिए जाते हैं तो आपके साथ एक फ़नी इंसिडेंस हो सकता है। वो इंसिडेंस क्या है आप बिल्कुल जानिए और उस इंसिडेंस की तैयारी भी बिल्कुल करके जाइए। तो वो फ़नी इंसिडेंस क्या है? देखिए, वो इंसिडेंस है कि कभी कभी आप किसी प्रोड्यूसर के पास मीटिंग के लिए जाते हैं और आप अपनी स्क्रिप्ट को वहाँ पर दिखाते हैं, तो भले ही आप कहीं से भी सीख कर आए हो, आप चाहे FTIA से ही सीख कर क्यों नहीं आए हो, आप हम लोगों से सीख करके क्यों नहीं गए हो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से सीख करके क्यों नहीं गए हो, वो आपके स्क्रिप्ट को देख करके बोल देते हैं कि ये तो समझ ही में नहीं आ रही है, ये आपने गलत लिख करके लाया है। तो आपके साथ कभी कभी ऐसा सीन हो सकता है। हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनके साथ ऐसा हुआ था। उन्होंने फिर बाद में कॉल करके मुझे बताया था, तो हम लोगों को काफ़ी हंसी आई थी। तो देखिए, ऐसा होता क्यों है, प्रोड्यूसर को उनकी स्क्रिप्ट क्यों समझ में नहीं आती है, क्यों वो उनको बोल देते हैं कि ये गलत है, ये भी आप जानकारी ले लीजिए क्योंकि आपको ये आगे काम आएगी। कभी ना कभी हो सकता है आपके साथ भी ऐसा सिचुएशन हो जाए, आप जब प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग करें तो देखिए, होता ये है कि जो पहले के प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोग पहले मूवीज़ बनाते थे या फिर जो लोग पहले फिल्म को प्रोड्यूस करते थे, तो उन्हें स्क्रिप्ट की अभी की स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं मालूम रहती है। अभी जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको पता है, सीन हेडिंग लिखनी पड़ती है, एक्शन लाइन लिखना पड़ता है, फिर उसके सेंट्रल अलाइनमेंट में कैरेक्टर नेम रहती है, डायलॉग्स रहते हैं, फिर राइट हैंड साइड में ट्रांजिशंस रहती है, शॉट्स रहते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस ऐसे जो स्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग होती है वो पहले के जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं उनको नहीं पता रहती है, या फिर अभी के भी प्रोड्यूसर्स में जो लो बजट फिल्में बनाते हैं, मीडियम बजट बनाते हैं, उनमें से बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को ये फॉर्मेट नहीं मालूम रहती है। क्योंकि ये फॉर्मेट जो है ये हमारे इंडस्ट्री के फॉर्मेट है और जो टॉप प्रोड्यूसर्स रहते हैं, जैसे अगर आप किसी बड़े कंपनी में स्क्रिप्ट को सबमिट करते हैं, जैसे आमिर खान प्रोडक्शंस में सबमिट करते हैं, आप बालाजी टेलीफिल्म्स में सबमिट करते हैं, या फिर आप अदर किसी भी जगह पे आप सबमिट करते हैं जो थोड़ी हाई लेवल की है, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट को बिल्कुल समझी जाएगी और उसे फॉलो की जाएगी। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख कर नहीं ले जाते हैं तो वहाँ से वो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाती है। तो अब बात यह है कि 90% जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं वो जानते हैं कि स्क्रिप्ट जो है वो कैसे लिखी जाती है, अभी की स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है। लेकिन कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे भी रहते हैं जो पहले के समय के रहते हैं, वो सोचते हैं कि पहले जो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी वैसी ही आज भी लिखी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, अक्सर जो पुराने प्रोड्यूसर्स रहते हैं वही ऐसा सोचते हैं, और ऐसे सिचुएशन में जब आप फंस जाएंगे तब फिर आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आप किसी प्रोड्यूसर के पास जाए और वो आपके स्क्रिप्ट को देख करके बोल दे कि ये आपने कैसे लिख करके लाया है, ऐसे लिखी नहीं जाती है स्क्रिप्ट को ऐसे लिखी जाती है, तब फिर आप क्या करेंगे? उस समय में आप स्क्रिप्ट राइटिंग की सॉफ्टवेयर ओपन कीजिए। आजकल तो आप राइटर है तो आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप अपना लैपटॉप वहाँ पर लेकर के ही जाएंगे। तो आप वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर आप जा करके अपने लैपटॉप को ऑन कर लीजिए और फिर उन्हें दिखाइए कि ये स्क्रिप्ट राइटिंग की सॉफ्टवेयर, इसमें फॉर्मेटिंग इसी तरीके से होती है, आज की ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो उन्हें समझ में आएगी ये बात। वरना आप अगर खुद से कोशिश करते रहेंगे उन्हें समझाने की, तो वो अपने आप को समझते रहेंगे कि नहीं, मैं ही सही जान रहा हूँ और ये जो आया है ये तो नया है, इसे क्या मालूम स्क्रिप्ट लिखना। तो अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप उनको समझाने की कोशिश करें। स्क्रिप्ट राइटिंग के सॉफ्टवेयर वगैरह आप उन्हें दिखाइए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल तो ज़रूर लेकर के जाएंगे। मोबाइल में भी आप कोई ऐप जो है डाउनलोड करके ले जाइए स्क्रिप्ट राइटिंग की, और वहाँ पर आप दिखाइए कि ये अभी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और आपको भी ये फॉर्मेट आना चाहिए अभी, और इसी के थ्रू आपको स्क्रिप्ट को लेना चाहिए। देखिए, पुराने प्रोड्यूसर्स के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले के समय में क्या होती थी कि बाउंड स्क्रिप्ट ही रेडी नहीं की जाती थी। जो एक्टर्स रहते थे उनको सेट्स पर डायलॉग दिए जाते थे, सीन जो है वो सेट पर दी जाती थी, डायरेक्टर के दिमाग में सीन्स रहते थे, इस तरह से पहले काम होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी तो आप सबसे पहले देखेंगे कि स्क्रिप्ट को ही महत्व दी जाती है, सबसे पहले बाउंड स्क्रिप्ट रेडी की जाती है, जो कि सही भी है। अगर आपके स्क्रिप्ट का काम बेहतरीन हुआ तो आपके फिल्म का भी काम बेहतरीन होगा। तो स्क्रिप्ट पर आजकल बहुत मेहनत की जाती है और इस बाउंड स्क्रिप्ट रेडी करने के बाद ही काम स्टार्ट किया जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, आज के समय में स्क्रिप्ट को शुरू करने से पहले, यानी फिल्म को शुरू करने से पहले 9 से 10 बार स्क्रिप्ट की ड्राफ्ट्स बनाई जाती है। फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट, फोर्थ ड्राफ्ट, ऐसे करने के बाद फिर 9th 10th बनने के बाद फिर फाइनल ड्राफ्ट बनती है। तो देखिए, उनका समय अब जा चुका है और उन्होंने नए जनरेशन के अनुसार अपने आप में चेंजेस नहीं लाए, तो फिर लोग उन पर हंसेंगे ही। सपोज आप ही अगर उस जगह पर रहेंगे तो आपको घर आने के बाद बहुत हंसी आएगी।
आप सोचेंगे कि मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग की पूरी टेक्निक पता है और जो प्रोड्यूसर है, जो मेन पर्सन है, उन्हें ही नहीं पता है। ऐसा अक्सर होता है कुछ कुछ केसेस में जो राइटर्स है उनके साथ में। एक बात मैं आप लोगों को और जानकारी देना चाहूँगा कि पहले के समय में जो शूटिंग होती थी वो रील्स से होती थी, यानी रील अटैच की जाती थी और फिर रील में ही शूट की जाती थी। लेकिन उसके बाद जब डिजिटल समय आ गया, जब डिजिटल कैमराज आ गए जिसमें चिप लगी हुई रहती है, मेमोरी कार्ड्स लगे हुए रहते हैं, तो उस समय में जब शिफ्ट हुई तो फिर क्या हुआ कि बहुत सारे जो कैमरामैन थे वो लोग ने स्ट्राइक्स कर दी। उन लोगों ने जो उस समय की कैमरा थी उससे जो डिजिटल कैमराज है उसमें शिफ्ट होने से ही उन लोगों ने मना कर दिया। वो नया कुछ सीखना ही नहीं चाहते थे। जो कैमरा में वो लोग काम करते थे उसी में वो लोग काम करना चाहते थे। वो लोग डिजिटल को सीखना ही नहीं चाहते थे। जिन्होंने डिजिटल को सीखा वो आज भी काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और जिन्होंने सीखना नहीं चाहा वो घर पर ही बैठे हैं। उसी तरह से प्रोडक्शन की भी बात है। अगर आप पहले के हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं तो फिर आप आज के समय में नहीं टिक पाएंगे, लेकिन आप अगर आज की जनरेशन के अनुसार प्रोडक्शन करते हैं तो आप टिक पाएंगे। सभी फील्ड में ये लागू होता है। आप राइटिंग की भी अगर बात करें, अगर आप ओल्ड फॉर्मेट्स यूज करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग में तो आप नहीं टिक पाएंगे। आपको अभी का फॉर्मेट मालूम होना चाहिए, अभी क्या फॉर्मेट चल रही है, अभी कैसे स्क्रिप्ट को लिखी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो किसी भी अच्छी जगह से आपके स्क्रिप्ट को एक नज़र में रिजेक्ट किया जाएगा। अगर आपने सही फॉर्मेट में नहीं लिखा है तो आप किसी भी अच्छे जगह पर स्क्रिप्ट को सबमिट करेंगे तो उसे एक नज़र में स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि ये फॉर्मेट में नहीं है, इसे साइड कर दीजिए। तो कभी भी आप ऐसे भी स्क्रिप्ट को लेकर के जाए तो प्रोफेशनल स्क्रिप्ट लिखकर ही ले जाए। और अगर आपको प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं आती है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स। इस कोर्स में आप लोगों को स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड सभी चीज़ों को सिखाया जाएगा, जैसे सिनॉप्सिस, प्लॉट, वन लाइनर, स्टोरी लिखना, स्क्रीन प्ले लिखना, स्क्रिप्ट लिखना, स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन, स्क्रिप्ट को कैसे सेल करना है, ये सभी चीज़ आपको सिखाई जाएगी। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दी जाएगी। ये आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियो कंटेंट्स के थ्रू सिखाई जाएगी। आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें तो अभी ऑफर भी चल रही है। तो अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या कोर्स के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।